नमस्कार, स्वागत है आपका EIBS न्यूज़ 24 में। आप देख रहे हैं EIBS न्यूज़ 24। इस वक्त की बड़ी खबर तहसील औला के ग्राम राजपुकला से। ग्राम राजपुकला में विकसित भारत का आयोजन किया गया, जिसमें जगह जगह विकसित भारत का आयोजन चल रहा है। आज राजपुकला में श्री चित्रगुप्त इंटर कॉलेज में विकसित भारत का कार्यक्रम किया गया। इस बीच श्री चित्रगुप्त इंटर कॉलेज के बच्चों ने सुंदर सुंदर झांकियां प्रस्तुत की। विकसित भारत का आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। विकसित भारत में भारत की सारी विकसित बातों को बताया गया। इस बीच धर्मपाल सिंह पशुधन दुग्ध विकास उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने बताया कि गायों का किस तरह से समाधान करना है। कोई भी पशु चालक एक गाय को पालता है तो उसका हर्जाना सरकार द्वारा प्रति माह 1500 रुपये दिया जाएगा। इस तरह गाय भी पलती रहेंगी और किसानों की समस्या से भी निजात मिलेगी। धर्मपाल सिंह ने बताया कि गाय का दूध सर्वोत्तम है बच्चों के लिए। इसी तरह अनेक भाजपा सरकार की बातों को बताया गया। इस बीच यामीन आदि लोगों को आवास का भी प्रदान भी किया गया। इस बीच मौजूद रहे ब्लॉक प्रमुख यशवंत सिंह, प्रवीण सक्सेना, वरिष्ठ पत्रकार अखिल सक्सेना, चित्रगुप्त इंटर कॉलेज के सभी अध्यापक व बच्चे, पूर्व ब्लॉक प्रमुख रेखा गुप्ता, पति रमेश चंद्र गुप्ता, ग्राम प्रधान अतुल गुप्ता, ग्राम प्रधान सचिव रूपराम गौतम, ग्राम पंचायत सचिव अमन महेश्वरी, स्वास्थ्य विभाग वैभव राठौर आदि अधिकारीगण एवं अरविंद वर्मा, व्यापार मंडल अध्यक्ष राजीव कुमार वर्मा, ध्रुवचंद वर्मा, आलोक यादव, सुमित दक्ष, अमित गुप्ता, शिवम गुप्ता आदि ग्रामवासी मौजूद रहे। इसी के साथ आप देखते रहिए EIBS न्यूज़ 24। मैं मयंक वर्मा। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और प्रधान जी ने और यहाँ विद्यालय के प्रबंधक जी ने बहुत अच्छा प्रबंध किया है। मैं उसको स्वीकार करते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा। इसको अभी भारत विकसित यात्रा अपने देश में विकसित भारत ये यात्रा माननीय मोदी जी ने 24 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। आप लोग बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ। सुबह आप नहीं आ जाए, इधर आ जाए। आप लोग इधर आ जाए। संसद को साष्टांग प्रणाम करके कहा था, ये संसद में तेरे अंदर बैठकर ऐसे लोगों को न्याय दे सकूं जिनकी कोई बात नहीं सुनता है। उनने प्रार्थना की कि मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सपनों को साकार करूं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सपने थे इसकी आवाज थोड़ा कम करो। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सपने थे उस दिन सच्चा प्रजातंत्र आएगा जिस दिन गांव के अंतिम छोर पर खड़ा व्यक्ति जिसे घर बैठे न्याय नहीं मिलता है, जिसकी बात सुनी नहीं जाती है, जो नागरिक सुविधाओं का उपयोग नहीं कर पाता है, मैं ऐसा राज्य
अपनी देश की जनता को दे सकूं कि उसको घर बैठे न्याय मिल जाए, उसकी बात घर बैठे सुनी जाए। तो आज जनता की सरकार, जनता के द्वार, इस यात्रा का संदेश है। सभी विभागों के अधिकारी जो नागरिक सुविधाएं जिन्हें देते हैं, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, ये हमारी अहम आवश्यकता है। रोटी के लिए अनाज की आवश्यकता है, यहाँ राशन वितरण प्रणाली यहाँ है, सबको राशन मिले, कोई भूखे पेट ना रहे। जिसके राशन कार्ड जिसके पास नहीं है, आज उसका इस कार्यक्रम में राशन का कार्ड बना दिया जाए, उसको तहसील ना जाना पड़े। जिसके आवास की व्यवस्था नहीं है और किसी कारण से उसका आवास नहीं बन पाया है, आवासहीन है, आज भी कच्चे मकान में रह रहा है, तो आज हम इस कार्यक्रम के माध्यम से उसको आवास के लिए चयनित कर सके। ये हमारी व्यवस्था का कार्यक्रम है। किसी के पास कोई बीमार है, अभी भयंकर बीमारियां हैं, आयुष्मान कार्ड, गरीबों पर आयुष्मान कार्ड नहीं है और जिन पर नहीं होना चाहिए उन पर है। तो हम इस यात्रा के माध्यम से आज आयुष्मान कार्ड भी यहाँ बनाए जाते, आयुष्मान कार्ड की भी यहाँ व्यवस्था करते। ये इसके लिए कार्यक्रम नहीं है कि हम यहाँ एक मंच लगा लें और भाषण करें और देख के चले जाए वीडियो साहब, ये ठीक नहीं है बिल्कुल, किसी भी हाल में। हम कितने लाभार्थी यहाँ लाए हैं, हमने कितने को यहाँ लाभ देने का काम किया है। इस तरीके से मुझे बहुत ज्यादा नाराजगी है। इस कार्यक्रम को आप लोगों ने मजाक बना के रख दिया है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी की व्यवस्था का कार्यक्रम है। माननीय मुख्यमंत्री जी रात दिन इस कार्यक्रम की चिंता करते हैं, वो देखते हैं कि कार्यक्रम किस तरीके का हो रहा है। और आज मैं बता के इसलिए नहीं आया था, हम आते तो इंतजाम हो ही जाता। हमारे बिना भी सिस्टम में जितनी आवश्यकता है, या ब्लॉक प्रमुख है, प्रधान है और सम्मानित सदस्य हैं, तो और यात्रा के गांव आप लोगों ने अपने आप तय किए हैं कौन सी यात्रा किस गांव में जानी है। कोई मनमानी यात्रा नहीं आई है, ये आपके तय अनुसार यात्रा आई है कि इस तारीख को इतने बजे से इतने बजे तक राजपुर कला में रहेगी। तो आज यहाँ राजपुर कला में जो प्रबंध होना चाहिए वो कोई प्रबंध नहीं है किसी तरीके का। ये खराब बात है। हम गरीबों को कहाँ तक कैसे लाभ दे पाएंगे, वो व्यवस्था भी यहाँ नहीं की गई है। मात्र इसके लिए कार्यक्रम नहीं है कि हम आवे और भाषण दे के चले जाएं। ये भाषण का कार्यक्रम तो बिल्कुल नहीं है। टीबी चेक की, किसको टीबी का रोग गया, किसको आयुष्मान कार्ड, 5 लाख रुपए का एक आयुष्मान कार्ड है, 5 लाख रुपए तक का आपका इलाज फ्री हो जाएगा। फिर किसी कार्ड से नहीं है तो आज बन जाता, उसकी सूचना मिल जाती। यहाँ पर बेसिक शिक्षा विभाग से भी कोई नहीं है। शिक्षा विभाग से संबंधित अधिकारी आते, अपनी व्यवस्था बताते कि भाई यहाँ ये प्रबंध तंत्र का विद्यालय, ये अच्छा विद्यालय है, ये कॉलेज ठीक अपना चला रहे हैं, अच्छे कार्यक्रम दे रहे हैं। हम हमारे सरकारी स्कूल भी इसी तरीके से, जिस तरीके से ये हमारे प्राइवेट कॉलेज चलते हैं, सरकारी अधिकारी भी उसी तरीके से काम करने का काम करें तो ये ठीक होगा। तो मुझे वीडियो साहब, लुकिंग फॉर फ्यूचर इस तरीके से नहीं होना चाहिए जिस तरीके से सर साहब अब आप आए, आपका कहीं और कार्यक्रम था क्या? गलत बात। देखिए, ये कार्यक्रम इसके लिए नहीं है कि आप उपहास बनाकर जनता आएगी चली जाएगी और कार्यक्रम, ये कार्यक्रम को वीडियो साहब बिल्कुल आप इसके वो हैं, कोई औपचारिक कार्यक्रम नहीं है। ये एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है
अब प्रमुख जी यहाँ रहेंगे, मुझे नाराजगी इस बात की है, मैं आपके खिलाफ तो आज नहीं लिख रहा, बता रहा हूँ आपको कोई बचाने वाला नहीं है। आगे ध्यान रखिए, नोटिस फॉर फ्यूचर। और डॉक्टर साहब आपको भी ध्यान रखना चाहिए, खराब बातें हैं, सारे लाभार्थियों को चयन करो। और विद्यालय के बच्चों को मैं बच्चों से जरूर मुखातिब होना चाहूँगा। प्रशासनिक व्यवस्था थी तो थोड़ा ठीक है। अभी माननीय मोदी जी की और योगी जी की इच्छा है, माननीय मोदी जी चाहते हैं, मेरे पास मदरसा शिक्षा भी है, मुसलमानों का भी अल्पसंख्यक विभाग है, हम सरकारी मदरसों में भी अच्छा प्रबंध कर रहे हैं मदरसा शिक्षा में। और वैसे भी कहा है हम लोग, माननीय मोदी जी ने कहा मुस्लिम गरीब बच्चों के एक हाथ में कुरान हो तो एक हाथ में लैपटॉप हो, ये व्यवस्था है। ऐसे ही यहाँ पर माननीय मोदी जी ने कहा कि अब हम ऐसी शिक्षा व्यवस्था करेंगे, हमारे सरकारी स्कूलों में भी अंग्रेजी की पढ़ाई हो। मोदी जी की इच्छा अभी तक ये है, अभी तक हजूर का बेटा ही हजूर बनता था, अब मोदी जी के और योगी जी के राज में हजूर का बेटा ही हजूर नहीं बनेगा, अब मजूर का बेटा भी हजूर बनेगा। ये प्रबंध पत्र के साथ साथ सरकारी विद्यालयों की व्यवस्था। इस सिस्टम में दो तीन बातें कहकर मैं जाना चाहूंगा। यहाँ सब किसान परिवार हैं, किसानों से जुड़े लोग सब बैठे। खेती, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि किसान की आय दोगुनी हो, खेती से ही किसान की आय दोगुनी नहीं होगी, किसान की दोगुनी आय पशुपालन से होगी। पशुपालन हमारे पास कई विभिन्न अच्छी योजनाएं हैं, उनके बारे में भी बताएंगे। लेकिन एक और, ये जो बच्चे बैठे हैं, बच्चों को गाय का दूध पीने को मिलना चाहिए। जो बच्चे गाय का दूध पीते हैं वो महान बनते हैं, विद्वान बनते हैं, उन्हें कोई रोग नहीं लगता है। इसलिए हर परिवार में, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, सब परिवार में जो पाल सकते हैं, खेती करते हैं, उनके परिवार में देसी गाय होना चाहिए। देसी गाय का दूध अमृत है। यदि 1 लीटर किसी परिवार को देसी गाय का दूध मिल जाए तो मानो उसको अमृत मिल गया। अब हम देसी गाय की नस्ल का भी सुधार कर रहे हैं। कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से साहिवाल गाय, गिरी गाय, हरियाणवी गाय, थारपारकर गाय, गंगातीरी गाय, इन गायों का सीमन पशुपालक को फ्री दे रहे हैं। जो गाय, देसी गाय 2 या 3 लीटर दूध देती है, वो अब 10 और 12 लीटर दूध देगी। हमारा यहाँ पर जन प्रसार अधिकारी अभी परिचय हुआ था, कहाँ है पशु प्रसार अधिकारी? आप हैं, ठीक है। ये लेडीज हैं, ये पर्सन प्रचार अधिकारी, इसका प्रचार भी करती होंगी और जाकर आपको सारे सीमेंस के बारे में भी बताने का काम करती होंगी। और भी इस तरीके से तमाम हमारी योजनाएं हैं। इनमें आप कोई भी पशुपालक, 2 गाय हरियाणा से, गुजरात से, दूसरे प्रदेश से, राजस्थान से, थारपारकर गाय हमने मंगाई है, हमारे पास है, आप लोग देख भी लेना, अब आने वाली है। थारपारकर गाय पाकिस्तान और राजस्थान के बॉर्डर पर पलती है। वो 10-12 लीटर दूध देती है, देखने में बहुत खूबसूरत है, देसी गाय। ये सब देसी गाय ही है, तो आप थारपारकर गाय भी पा सकते हो। यहाँ
जैसे देसी गाय रहती है वैसी ही वो गाय रह सकती है। तो 2 गाय आप बाहर से लाओगे, एक गाय पर 40,000 रुपए का अनुदान देंगे, 2 गायों पर 80,000 रुपए का अनुदान। तो ये व्यवस्था से आप गाय लाओ, बाहर से लाओ, इनको पैसा आपको मिलेगा। और भी विभिन्न योजनाएं हैं। तो आप लोग दूध देने के बाद देसी गाय को छोड़ना बंद करो, गाय पालो और उसको जब कृत्रिम गर्भाधान कराओ। हम अब विभिन्न स्थानों पर गौशालाएं भी खुलवाई जा रही हैं। आप लोग को याद उठाइए, आप सब लोग को याद उठाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, हाथी नीच कर लीजिए, क्योंकि बहुत इस यात्रा का बहुत महत्व है। और यहाँ आज मैं अपने प्रशासनिक अधिकारियों से चाहूंगा कि आगे मनिगवा ब्लॉक में जहाँ जहाँ यात्रा जाए वहाँ बहुत गाने बाजे से स्वागत करवाओ, वहाँ इसको औपचारिक मत बनवाओ। इस तरीके से स्टार लगे रहने चाहिए। अब आपको पैसा दिया गया है सरकार को से, सारे अब ये मैनेजमेंट ने अपना कसूर मान लिया है। आपका क्या है इसमें? कोई आपका योगदान ही नहीं, आपने कुछ किया ही नहीं है। तो ये नहीं चाहिए। और वीडियो कान खोल कर सुन लें, आगे के लिए ध्यान है। और ये कार्यक्रम चलता रहेगा, प्रमुख जी यहाँ रहेंगे। मैं जा रहा हूँ, धन्यवाद। हेलो, आप लोग बैठ जाइए। हमारे मुख्य अतिथि जी को कहीं और भी जाना है तो वो यहाँ से जा रहे हैं। इस कार्यक्रम को अभी समापन नहीं करेंगे। इस कार्यक्रम को जैसे चला रहे थे वैसे ही चलाएंगे। तो आप लोग बैठ जाइए। जो बच्चे खड़े हो गए वो बैठ जाइए, बेटा बैठ जाइए। हमारे बीच में होंगे हमारे सभी विभाग के अधिकारी। मुख्यमंत्री आवास बना बढ़िया बढ़िया, अच्छा लग रहा है। तो योगी जी मोदी जी को धन्यवाद देना चाहेंगे? बिल्कुल। और ये विकसित भारत संकल्प यात्रा का किसने बताया आपको? इसके बारे में किसने बताया यात्रा आ रही है आपके गांव में? प्रधान जी ने। तो धन्यवाद देना चाहे प्रधान जी का भी? ठीक है सर। क्या नाम है आपका? समीम बानू जी। क्या मिला है आपको? आवास। पहले कैसा था? कच्चा था। और अब पक्का हो गया। मोदी जी ने बनवा दिया। प्रधान जी का और योगी जी मोदी जी का धन्यवाद देना चाहेंगे? ठीक है। अरे एक मिनट इधर आइए। आपको पेंशन भी आ रही है तो बताएंगे कि कोई पेंशन रुकती तो नहीं आपकी? टाइम से आती है। सारी पेंशन टाइम से आती है। कौन सी पेंशन आ रही है आपको? विधवा पेंशन। ठीक है।